Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 5 day 8. Today's planning we are going to start with rhyme time rhyme टिमटिमाते तारे सारे. बच्चों को अगेन सर्कल टाइम में बैठाएंगे एंड डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि तारे कब निकलते हैं. आपने तारों को कहाँ देखा है? तारे अंधेरे में दिखते हैं या फिर दिन रोशनी में दिखते हैं? तारे देखने के लिए क्या आप कभी अपने छत पे गए हो? कभी आपने टूटता तारा देखा है? ऐसे कुछ डिस्कशन के साथ हम हमारी राइम स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे तो उससे रिलेटेड आज हम एक राइम रिसाइट करेंगे. आज एक नए राइम सीखने वाले हैं, टिमटिमाते तारे सारे, जो कि स्टार से रिलेटेड है. बच्चों को एक बार आप अच्छे से राइम रिसाइट करके बताएंगे. जैसे टिमटिमाते तारे सारे, जगमग जगमग लगते हैं न्यारे, रात आते ही दिखते हैं सारे, दूर से भी लगते प्यारे. बच्चों को अच्छे से रिसाइट कराएंगे. बच्चों को रिपीटेटिवली रिसाइट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे. उनके साथ अच्छे से रेसिटेशन करेंगे एंड उनसे पूछेंगे अगर उनको कोई डाउट है, उनको कहीं कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, लाइन बाय लाइन आप उनको एक अच्छे से एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं. एंड आफ्टर दैट उनको इंकरेज करेंगे और अच्छे से राइम को लर्न करने के लिए. आफ्टर यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, which is so our next is language time. After letter M we will introduce letter N to students. letter N introduce करने के लिए बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाएंगे और बोलेंगे this comes after letter M. N for क्या होता है बच्चों से पूछेंगे और उसके बाद बच्चों के साथ रिपीट करेंगे. N for net, N for neck, na, it starts with letter N. N for nuts होता है, N for nails होता है, N for nose होता है, N for nest होता है, N for neck होता है. सारे प्रोनाउंसिएशन हम स्टूडेंट्स के साथ रिपीटेटिवली इसको प्रोनाउंस करेंगे. उनको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे. उसके बाद N का फॉर्मेशन आप एक बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे कि N का फॉर्मेशन कैसा होता है. एंड उसके साथ आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे, जिसमें आप बच्चों को कैपिटल लेटर M एंड स्मॉल लेटर N के बीच जो डिफरेंशिएशन है वो स्टूडेंट्स को बताएंगे और फॉर्मेशन कैसे अलग अलग होता है. एंड उसके बाद कलर द कैपिटल लेटर N ग्रीन एंड स्मॉल लेटर N ब्लू. प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ वो कलर फिल कराएंगे एंड यहाँ पे N के ऊपर टिक मार्क करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स को आप एक सेंटर ट्रे अवेलेबल कराएंगे. सेंटर ट्रे अवेलेबल करा के उसमें उनको N का फिंगर ट्रेसिंग का प्रैक्टिस कराएंगे. आफ्टर दैट आप स्टूडेंट्स को अच्छे से इंकरेज करेंगे और अच्छे से इनका फॉर्मेशन करने के लिए. एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज सो आवर नेक्स्ट इज प्ले टाइम, जिसमें हम बच्चों को साइमन सेज एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे. इस एक्टिविटी कराने के लिए हम स्टूडेंट्स को ग्राउंड लेके जाएंगे. स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आज का गेम हमारा रहेगा साइमन सेज. साइमन सेज का गेम का मतलब है साइमन सेज यू हैव टू जंप, यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू सिट अप, यू हैव टू सिट डाउन. ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी मैम आपको देंगे वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं. आई एम द साइमन एंड वॉट एवर I'll say you have to follow that, you have to do that. बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे. वो डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कि आप एक स्टूडेंट्स के साथ. एंड आफ्टर दैट सारे ग्रुप्स का टर्न आ जाए, मेक श्योर एंड उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको और अच्छे से मोटिवेट करेंगे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए. आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ सो अवर नेक्स्ट इज़ नंबर टाइम, जिसमें अप एंड डाउन का अगेन हम डिस्कशन करेंगे. पहले स्टूडेंट्स से पूछेंगे अप का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन से वो क्या समझ रहे हैं. अगेन डिक्शनरी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड अप एंड डाउन का यहाँ पे उनको पॉइंट आउट कराएंगे. एंड अगेन सारी चीज़ें हैं जो रिपीट करेंगे. उसके बाद आज हम एक क्लास एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे. उसमें हम बच्चों को अप एंड डाउन आइडेंटिफाई करने के लिए पहले बोलेंगे. उसके बाद उनका आंसर्स सुनेंगे. देन हम बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे. क्रॉस द ऑब्जेक्ट्स गोइंग अप एंड टेक द ऑब्जेक्ट्स कमिंग डाउन. ये सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ प्रॉपर कंप्लीट कराएंगे एंड उसके बाद उनको अच्छे से प्रेस करेंगे. And after that you can start your next planning, which is so our next is art printing, जिसमें लेटर N पे हम ओकरा प्रिंटिंग कराएंगे. लेटर N अगेन बच्चों को आर्ट एक्टिविटी ओपन होते ही आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. इससे ड्राइंग रिपीट करने के लिए बोलेंगे. इसके जो ऑब्जेक्ट्स के नेम हैं वो रिपीट करने के लिए बोलेंगे. वंस अच्छे से बच्चों को रिकॉल हो जाए आप बच्चों को ओकरा अवेलेबल कराएंगे डिस्पोजेबल प्लेट में एंड ब्लू कलर अवेलेबल कराएंगे. एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ ओकरा को कैसे डिप करके प्रिंट करना है स्टूडेंट्स को एक्टिविटी हम कंप्लीट कराएंगे.
एंड लास्ट आप उनको अच्छे से इंकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट नेक्स्ट प्लानिंग विच इज सो वन नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइम जिसमें व्यंजन घ आज हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। ग और घ में क्या डिफरेंस है वो बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि बच्चे घ और घ में कंफ्यूज ना हो। एंड यहाँ पे अगेन डिक्शनरी ओपन करने के लिए बोलेंगे, साथ ही साथ बोर्ड पे आप घ का फॉर्मेशन बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। घ से घड़ी, समय बताती, कभी ना थकती, चलती जाती। बच्चों को रिपीट करने के लिए बोलेंगे, घ से घड़ी होता है, घ से घर होता है, घ से घड़ा होता है, घ से और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। बार बार इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो रिपीट कराएंगे। आफ्टर दैट हम बच्चों को है जो क्लास एक्टिविटी ओपन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड यहाँ पे अगेन घ से घर, यहाँ पे घ आइडेंटिफाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसके ऊपर सर्कल बनाने के लिए बोलेंगे। एंड घ से घड़ा और आइडेंटिफाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे, घड़ी। एंड कलर फिल करने के हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। बच्चों से पूछेंगे क्या उनको कोई डाउट हो, किसी को कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट नेक्स्ट प्लानिंग विच इज सो आवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम जिसमें राइम टाइम टिप के बाद तारे आज हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा। तारे से रिलेटेड हमने बच्चों के साथ डिस्कशन भी किया एंड उनको अच्छे से राइम रिसाइट भी कराई। लैंग्वेज टाइम में लेटर एंड हम बच्चों को आज इंट्रोड्यूस किया एम के बाद एंड उससे रिलेटेड क्लास एक्टिविटी भी कराई। एंड एन के ऊपर भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया। सारे आंसर रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, जो राइम है, उसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन किया, अच्छे से रिसाइटेशन कराया। प्ले टाइम में साइमन सेज एक्टिविटी हमने स्टूडेंट्स के साथ की। इसमें एक्शन वर्ड्स हमने बच्चों को अच्छे से रिकॉल कराए, साथ ही साथ अप एंड डाउन का भी उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। नंबर टाइम में अप एंड डाउन अगेन उनको डिक्शनरी के साथ एक्सप्लेन किया, क्लास एक्टिविटी कंप्लीट करें। लैंग्वेज टाइम में व्यंजन घ आज हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया। घ और घ के बीच में क्या डिफरेंस है वो बच्चों को एक्सप्लेन किया। आर्ट टाइम में ओखरा पेंटिंग में लेटर एन हमने बच्चों को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया, उनको अच्छे से रिकॉल कराया, इनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क विच इज़ इन इंग्लिश लिटरेसी एंड मैथ्स न्यूमेरेसी। इंग्लिश लिटरेसी में अगेन एन आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है एंड यहाँ पे एन से रिलेटेड जो भी पिक्चर है उसमें उनको आइडेंटिफाई करके कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देना है। कलर द ऑब्जेक्ट्स अप इन द स्काई ब्लू एंड डाउन रिमेन्स ग्रीन। बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे, अप एंड डाउन आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, ग्रीन ब्लू कलर फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। नाउ आप बच्चों को कुछ होम एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं जिसमें आप पेरेंट्स को घर पे सेंट ट्रेसिंग, सॉल्ट ट्रेसिंग, सेमोलिना ट्रेसिंग आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं, जिसमें उनको एन की ट्रेसिंग पोर्शन करा है। एंड उसके साथ ही साथ आप बच्चों को बोलेंगे, पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे। स्टूडेंट्स को अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या तो प्लेग्राउंड लेके जाएँ, वहाँ उनको शीशों पे बैठाएं ना, अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें, या फिर घर पे ही जो स्टेयरकेस होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स को ऊपर जाके अप बोलने का बोले और नीचे उतर के डाउन बोलने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।